हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा शब्द विचार। परिभाषा: एक या अधिक वर्णों की लघु इकाई को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो तथा प्रयोग की दृष्टि से जिसकी सत्ता स्वतंत्र हो या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है। वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में भी हजारों लाखों शब्द बने हैं। ये शब्द कई प्रकार के होते हैं। इनको ठीक से समझने के लिए इन्हें 4 आधारों पर बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर: अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, जैसे पुस्तक। इस शब्द से कागजों के बनने एक विशेष संग्रह का ध्यान आता है। इसी प्रकार अन्य सभी शब्द जो साधारण रूप में वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, किसी न किसी अर्थ विशेष की ओर इंगित करते हैं। सार्थक शब्दों के निम्न प्रकार हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतु समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे पुस्तक, थैला, कागज आदि। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, संख्या, गोद, नाटक का भाग, पात्र, बर्तन, भूमिका निभाने वाला। पर्यायवाची शब्द इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे कमल, पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, पहाड़, पर्वत, अचल, गिरि, नग, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, आंख। विलोम शब्द वे शब्द जो परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है, जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, गोरा काला। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दिन, दिवस, दीन, गरीब। वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, जैसे जिसके माँ बाप मर गए हों। अनाथ। निरर्थक शब्द जिन शब्दों से किसी खास अर्थ का बोध नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाना, चू, टर, चैंचे, टलकल आदि। क्या आप जानते हैं कभी कभी निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्दों की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मेहमानों के लिए खाना वाना लाओ, ये क्या चैंचे लगा रखी है। व्युत्पत्ति यानी बनावट या रचना के आधार पर। रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वे शब्द जिनको खंडित करने पर वे कोई अर्थ प्रदान नहीं करते, रूढ़ या रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा शब्द का अर्थ पशु विशेष है, लेकिन इनके खंड करने पर घो जमाड़ा का अलग अलग कोई अर्थ नहीं बनता। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे वाचनालय, वाचन जमा आलय, सुपुत्र, सु जमा पुत्र, दूध वाला, दूध जमा वाला, डाकघर, डाक जमा घर। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पानी में अनेक चीजें हो सकती है किंतु जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, किसी अन्य के लिए नहीं। इसी प्रकार पीतांबर के खंड पीत जमा अंबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल विष्णु के लिए ही किया जाता है, इसलिए ये शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ उत्पन्न होना है, अर्थात वह मूल स्रोत जहां से शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द थोड़ा बदलकर हिंदी में आ गए तो कुछ बोलियों से लिए गए या विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में अपना लिए गए। ये 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज। तत्सम तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। संस्कृत के आए वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, दांत, भूमि, अग्नि, बालक आदि। तद्भव हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों का परिवर्तित रूप हैं, वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे संस्कृत शब्द अग्नि से बना आग, ग्रह से बना घर, अश्रु से बना आंसू, कर्म से बना काम।
तत्सम और तद्भव शब्द: अग्नि आग, दुग्ध दूध, ओष्ठ होंठ, हस्त हाथ, नृत्य नाच, नासिका नाक, कूप कुआं, चंद्र चांद, सप्त सात, घृत घी, गंधर्व गधा, नख नाखून, पुत्र पूत, विवाह ब्याह, अम्बा अम्मा, कंटक कांटा, अश्रु आंसू, रात्रि रात, दंत दांत, वधु बहु, शत सौ, लोह लोहा, धैर्य धीरज, पत्र पत्ता, दिवस दिन, चर्म चमड़ी, गृह घर, श्रृंगार सिंगार, दुर्बल दुबला, उज्ज्वल उजला, दधि दही, लक्ष्य लाख, जिह्वा जीभ, कर्म काम, स्कंध कंधा, अंगुली उंगली, निद्रा नींद, तृण तिनका, मित्र मीत, बधिर बहरा, नव नया, सत्य सच, पीत पीला, भ्रमर भौरा, पितृ पिता, मयूर मोर। देशज: वे शब्द जो देशी बालियों से या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, खटिया, बिंदी, पपीता, झोला, पगड़ी, रोटी, जूता आदि। विदेशी: जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अनेक भाषा के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे फारसी भाषा के शब्द आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा, खून, जहर, शहद, शादी, शिकार, अनार, नमक, सरकार, हफ्ता, सुर्ख, आबरू, अचार, साकी। अंग्रेजी भाषा के शब्द गैस, क्लर्क, ड्राइवर, टाई, बेंच, फुटबॉल, मैनेजर, मोटर, सिनेमा, डायरी, नर्स, इंजीनियर, स्कूल, मशीन, टीम। अरबी भाषा के शब्द आज़ाद, औरत, मुहावरा, शतरंज, सबूत, किस्सा, मस्जिद, फौरन, जुर्माना, दफ्तर, हिसाब। पुर्तगाली भाषा के शब्द नीलाम, तौलिया, फीता, बाल्टी, संतरा, साबुन, गमला, कनस्तर, चाबी, पादरी, तंबाकू, फालतू। तुर्की भाषा के शब्द तोप, कैंची, गलीचा, उर्दू, चाकू, चेचक, लाश, दरोगा, कूली। फ्रांसीसी भाषा के शब्द कूपन, काजू, अंग्रेज, कारतूस। चीनी भाषा के शब्द चाय, लीची। रूसी भाषा के शब्द वोदका, मिग, स्पुतनिक। प्रयोग के आधार पर इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द विकार, परिवर्तन, लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी होते हैं। इनके विकार परिवर्तन को समझने के लिए कुछ उदाहरण। संज्ञा लड़का, लड़की, लड़कियां। लिंग, वचन। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे। कारक क्रिया आया, आई, आए, आता। विशेषण काला, काली, काले। लिंग तथा वचन के विकार। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी या अव्यय होते हैं। उदाहरण धीरे धीरे, नीचे के सामने, आह वाह आदि। युग्म शब्द युग्म अर्थात जोड़ा। ऐसे शब्द जो एक साथ दो दो के जोड़े में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। इनके भी कई प्रकार हैं। आवृत्ति के अनुसार गरम, गरम, धीरे, धीरे, जल्दी, जल्दी, तेज, तेज, टन, टन, युग, युग, कभी, कभी, जब, जब, किनारे, किनारे, दूर, दूर, पीछे, पीछे, नया, नया। मिलते जुलते अर्थ के युग्म चाय, वाय, चुप, चाप, तन, बदन, आस, पास, उछल, कूद, खेती, बाड़ी, जैसे तैसे, रोटी, वोटी, ठीक ठाक, यात्रा, वात्रा, आचार, विचार, दुख, दर्द। विपरीत अर्थ वाले युग्म शब्द ऊंचा, नीचा, जल, थल, जीवन, मरण, सुबह, शाम। स्याह, सफेद, जीत, हार, यहाँ, वहाँ, लाभ, हानि, भला, बुरा, सुख, दुख, इधर, उधर। बच्चों आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। सार्थिक शब्द
एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक। वाक्यांश के लिए एक शब्द। युग्म शब्द का अर्थ है जोड़ा। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।